ये सिर्फ इंडिकेटर थे, ऋषियों ने इंडिकेटर दिए थे कि ये चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आपने अंदर ढूंढना है। ये वाली सारी चीज़ें जो बाहर दिखाई गई हैं, ये सब के सब हमारे अंदर है, अंदर हैं ये सब सूक्ष्म में, वो सब हमारे अंदर है। और हमने क्या किया, ये मिस गाइड किसने किया कि वो एक इंडिकेटर थे, उनको देखकर हमने अपने अंदर जाकर चीज़ों को ढूंढना था। तो अब हमने क्या किया, अंदर ढूंढने की बजाय हम बाहर उनको नतमस्तक हो गए। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज आपको बताते हैं कि अमृत की बूंद कहाँ है। अमृत की बूंद यानी अमृत, वो कहाँ है। क्या स्नान करने से अमृत की बूंद मिलेगी, या बाहर मिलेगी, शरीर से बाहर मिलेगी, या शरीर देवालय है इसके अंदर मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो आज इसे ढूंढते हैं कि अमृत की बूंद कहाँ मिलेगी। ढूंढना चाहिए ना शरीर में। तो ऐसा कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों का सार मानव तन के अंदर अमृत की बूंद है, सभी ग्रंथों का सार। लेकिन उस बूंद को ढूंढने के लिए लोग जाते हैं तीर्थों पर, बाहर जाते हैं। तो अमृत की बूंद तो अंदर है, शरीर के अंदर है, और ढूंढ रहे हैं बाहर। अंदर है प्रभु और बाहर है माया। तो बाहर ढूंढने वाला ढूंढता ही रहेगा, और जिसने अंदर ढूंढा, अपने अंदर गया, सो अमृत को प्राप्त कर लिया। लेकिन कैसे, प्रश्न तो यही है ना कि कैसे प्राप्त होगा। तो ये 9 द्वारों की द्वारिका, 10वां द्वार हमारे शरीर के अंदर, ये सारे दरवाजे हैं, जितने चक्र हैं शरीर में, चक्र है ना, तो ये सारे दरवाजे हैं। तो 10वें द्वार से ऊपर यात्रा होगी, और 10वें द्वार के ऊपर भी 9 चक्र, यानी कि कुल मिला के ये 18 चक्र हुए। 9 नीचे शरीर में और 9 इसके ऊपर, तो अभी ये हो गए 18, है ना। तो जो ऊपर, सबसे ऊपर लास्ट में, वहाँ जाकर जो अमृत की ज्योति, जो अमृत की बूंद है, वो उसका स्थान सर्वोपरि सबसे ऊपर है, और वो मैं हूँ। वो कौन है, मैं हूँ। जब मेरे शरीर के अमृत अंदर रखा है, तो मेरी खोज बाहर क्यों। ये जो बाहर मंदिर हैं, या कोई तीर्थ स्थल है, या कुछ भी है हमारा बाहर, ये सिर्फ इंडिकेटर थे, ऋषियों ने इंडिकेटर दिए थे कि ये चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आपने अंदर ढूंढना है। ये वाली सारी चीज़ें जो बाहर दिखाई गई हैं, ये सब के सब हमारे अंदर है, अंदर हैं ये सब सूक्ष्म में, वो सब हमारे अंदर है। और हमने क्या किया, ये मिस गाइड किसने किया कि वो एक इंडिकेटर थे, उनको देखकर हमने अपने अंदर जाकर चीज़ों को ढूंढना था। तो अब हमने क्या किया, अंदर ढूंढने की बजाय हम बाहर उनको नतमस्तक हो गए। ये हुआ हमारे साथ। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो अब अति प्राचीन
ज्ञान है ये, किसने किया ये सब? ये सब बाहर इंडिकेटर था। जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये तो हमारे इधर है ना, इड़ा पिंगला और सरस्वती, ये तो अंदर है हमारे। अब हम वहाँ जाते हैं नहाने के लिए, ये तो अंदर है ना। और आप कहीं भी चले जाओ तो ये सारी चीज़ जो आपको बाहर दिखाई देती है ना, सब का सब हमारे अंदर है। अंदर इसलिए है क्योंकि ये सब हमने अवलोकन किया है, देखा है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है। अब गंगा का इतना विराट स्वरूप है तो लेकिन हमारे अंदर है, अपने अपने भीतर में है ये चीज़ें। और जो शरीर के नीचे चक्र हैं, मतलब यहाँ दशम द्वार से नीचे जो चक्र हैं शरीर में, उनका इतना महत्व नहीं है, लेकिन जो असलियत है वो दशम द्वार से ऊपर है, दशम द्वार के ऊपर है वो सारा। मतलब अगर किसी मनुष्य को अमृत की तलाश है या वो कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वो सबका सब ऊपर वाले चक्रों पर वहाँ जाना पड़ेगा, मंजिलों में। मंजिल हैं ये 9 मंजिल, तो हर एक मंजिल को कवर करने के बाद वो शक्तिमय होता चला जाएगा, खुद ही हो जाएगा। क्योंकि आँखों के पीछे से जो रास्ता अंदर जाने के लिए है, यहाँ से जैसे ही मनुष्य ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पर सूक्ष्म गुरु से मुलाकात हो जाती है। जब गुरु से मुलाकात हो गई तो फिर आपका काम ख़त्म। फिर तो उन्होंने लेकर चलना है ना आपको। आपको क्या पता कहाँ जाना है? पता तो आपको ये है कि आप ही हो वो जहाँ तक जाना है, जो आप हो आप तक ही वो जाना है सब। समझ आ रही है? लेकिन आप जो इस शरीर में हो यहाँ, तो आप उस चीज़ को भूल चुके हो कि मैं कहाँ पर था। अभी मैं अपने आप को नीचे देखता हूँ अपने शरीर में, यहाँ देख रहा हूँ ना मैं अपने आप को कि मैं तो शरीर हूँ। लेकिन जब आँखों के पीछे से हम चढ़ते हैं ऊपर, मंजिल दर मंजिल ऊपर, तो जितनी जितनी मंजिल चढ़ता चला जाएगा ऊपर गुरु के साथ, यहाँ सतगुरु से भेंट है। आँखों के पीछे जब मनुष्य पहली मंजिल पर चढ़ेगा, और वो चढ़ने का भी ये है कि आप मंजिल पर चढ़ते हो तो आपको यहाँ पर परमात्मा ने, सतगुरु ने वो पहले से चेन दे रखी है यहाँ। मतलब भटकने की बात कुछ नहीं है, यहाँ से सीधी चेन है, वो आ रही है आपके पास, अनहद ध्वनि, अनहद की आवाज़ आ रही है। तो उस आवाज़ को पकड़कर उसके सहारे 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 आप खुद चढ़ते चले जाओगे। आवाज़ को पकड़ कर रखो, जो ध्वनि आ रही है उसको पकड़ कर रखो, जिधर वो ध्वनि लेकर जा रही है उसके साथ साथ चलते चले जाओ। क्योंकि वो जो ध्वनि है वो सत्य से आ रही है, सचखंड से ही आ रही है। और गुरु स्वयं आपकी यात्रा करवाते हैं। एक गुरु तो सामने बैठा है ना, लेकिन इसका सूक्ष्म स्वरूप आपको अंदर मिलेगा। जिस गुरु ने आपको शब्द बख्शीश किया वो स्वरूप गुरु का आपको अंदर मिलेगा। वो सूक्ष्म में वो आपकी यात्रा कराएगा, सूक्ष्म गुरु साथ चल कर उससे यात्रा होगी। और जैसे जैसे वो यात्रा होगी ऐसे ऐसे आप शक्ति संपन्न होते चले जाओगे। क्योंकि ये जो अनहद ध्वनि है ये आम चीज़ नहीं है। ये जब हमारी सृष्टि की रचना हुई थी उस टाइम यही संगीत नीचे उतरा था। ये वाणी, ये अमृत वाणी है, ये उतरी थी अनहद वाणी नीचे। तो ये सृष्टि के प्रथम, सृष्टि का प्रथम जहाँ से आत्मा यहाँ नीचे की तरफ आई थी, वहाँ जाकर ये ध्वनि जो है वहाँ ऊपर मंजिल पर जाकर वहाँ आत्मा उसी शब्द की ध्वनि में ही विलीन होगी। ये जो आत्मा खोज कर रही है, अपनी खोज कर रही है ना, ये अभी से पता नहीं है, ये कर रही है परमात्मा की खोज। अभी हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा की खोज कर रहे हैं ना। तो फिर वहाँ जाकर पता चलेगा कि जिसे तू खोजता था वो तो तू ही है। ये लास्ट स्टेज है। लेकिन उससे पहले जो चल रहा है वो चल रहा है अभी।
जैसे जैसे इस वाणी को सुनेगा ऐसे ऐसे इसके सारे विकार जितने इसमें भरा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या राग द्वेष जो भरा है सबका सब समाप्त होता चला जाएगा। यही एक ऐसी चीज़ है जो सारे विकारों को ख़त्म करती है। सारे विकार नष्ट हो जाते हैं इस वाणी को सुनने से। और जैसे ही इसको सुनेगा तो संसार से कट जाएगा। मतलब कार्य करेगा, अब हम भी करते हैं ना, देखो कार्य तो करते हैं, लेकिन वो एक होता है ना लिप्त होना, कार्य के अंदर लिप्त होना, वो नहीं होगा। दूर से देखा जाएगा उस कार्य को। मतलब एक ऐसी स्थिति होगी कि आप कार्य तो करोगे लेकिन उसमें आपका लिप्त बिल्कुल भी नहीं हो सकते आप। मतलब दूर से देखोगे आप उस कार्य को, हाथ आपके वर्क करेंगे, बुद्धि बेशक वहाँ कार्य करेगी कार्य करने के लिए, लेकिन आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा उस चीज़ का। अगर आप अनहद वाणी सुनते हो तो काम तो करोगे आप, काम करे बगैर थोड़ी रह सकता है संसार में। मनुष्य शरीर की बनावट ऐसी है कि उसको कार्य करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो बॉडी जाम हो जाएगी। वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जैसे अपने गुरु के साथ इस वाणी को सुनेगा तो जैसे ही इसके अंदर प्रवेश होगा, मतलब एक स्टॉपेज के बाद आपको सूक्ष्म गुरु का दर्शन होगा। जब गुरु का दर्शन होगा अंदर तो थोड़ी निश्चिंतता आ जाती है मनुष्य के अंदर। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। सब जग सूता नींद भरे, संत न आवे नींद। सब जग सूता नींद भरे, संत न आवे नींद। काल खड़ा सिर ऊपर, जो तरनी आवे बिन। सतनाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो, कल जाने क्या हो। सतनाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो, कल जाने क्या हो। जाग जाग नर निज असमस में, काहे बिरता खोर, काहे बिरता खोर। सतनाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो, कल जाने क्या हो। जह कारण तू जग में आया, जह कारण तू जग में आया, वो नहीं तूने कर्म कमाया, वो नहीं तूने कर्म कमाया। मन मैला का मैला तेरा, मन मैला का मैला तेरा, काया मल मल धोय, काया मल मल धोय। सतनाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो, कल जाने क्या हो। जाग जाग नर निज असमस में, काहे बिरता खोर, काहे बिरता खोर। दो दिन का है रैन बसेरा, दो दिन का है रैन बसेरा। कौन है तेरा कौन है मेरा, कौन है तेरा कौन है मेरा। हुआ
सबेरा चले मुसाफिर, हुआ सबेरा चले मुसाफिर, अब क्या नैन भिगोए, अब क्या नैन भिगोए। सतनाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो, कल जाने क्या हो। जग जाग नर निज असमस में, काहे बिरता खोय, काहे बिरता खोय। गुरु का शब्द जगा ले मन में, गुरु का शब्द जगा ले मन में, 84 से छूटे सन में, 84 से छूटे सन में। ये तन बार बार नहीं पावे, सुबह अवसर क्यों खोए, सुबह अवसर क्यों खोए। सतनाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो, कल जाने क्या हो। ये दुनिया है एक तमाशा, ये दुनिया है एक तमाशा, कर नहीं बंद इसकी आशा, कर नहीं बंद इसकी आशा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, साईं सहज सुख हो, साईं भजे सुख हो। सतनाम का सुमिरन कर ले, कल जाने क्या हो, कल जाने क्या हो, कल जाने क्या हो। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।